नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूं वो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का, और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन ऑन लाइफ ऑफ ए वुमन इन पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में महिलाओं की जिंदगी कैसी है, इस पर इन्होंने वीडियो बनाया है। और इस वीडियो के जरिए हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान में औरतों की हालत है कैसी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर महिलाएं खुलकर बोलेंगी। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से इस बात पे ओपिनियन लेने वाले हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन की ज़िंदगी, पाकिस्तानी जो वेमेन है उनकी जो लाइफ है पाकिस्तान में वो कैसी है, उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में प्रोवाइडेड है और उनको कौन कौन सी शिकायत है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की इंतज़ामिया से। ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, हमारे साथ रहिए। मैं तो पहले ये बात करना चाहूँगी कि हर वुमेन जो है, जो भी लेडी है, वो अपने थॉट्स पे, अपने कल्चर पे और अपने जो मतलब कि उसको पेरेंट्स की तरफ से उसको सब कुछ मिलता है, उस पे चलती है। अब हम सारी वुमेन्स को गलत नहीं कह सकते हैं कि हर वुमेन गलत है या हर लेडी गलत है। अगर वो सोसाइटी में मूव करिए, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो इट डज़ंट मीन कि हम लोग घर से निकल आए हैं तो हम मतलब कि यहाँ पे हम स्टडी के अलावा कुछ और करेंगे। तो ये हर लेडी का अपना सीन होता है, अपना उसका इशू होता है कि वो किस पे क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। इसी तरह जैसे ये 14 अगस्त वाला हुआ है, अब एज अ लेडी, एज अ वुमेन, मैं अब बाइस्ड हूँ इस चीज़ को लेके, लेकिन मैं उस तरीके से बाइस्ड नहीं हूँ कि भाई वो गलत थी या उसको वहाँ पे जाके ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए था। इतनी ये शायद 14 अगस्त को जो मीनारे पाक पे जो उस महिला टिकटॉकर के साथ वहाँ पे 400 लोगों की भीड़ ने किया, उसकी मतलब क्या कहूँ मैं, उस पर एक वीडियो रिएक्शन वीडियो दे चुका हूँ। तो शायद उसी की बात हो रही है, और उसी के बाद शायद इन्होंने ये वीडियो बनाया कि पाकिस्तान में महिलाओं के लिए रहना कितना मुश्किल है और कैसे हालातों से उन्हें गुजरना पड़ता है। क्राउड में नहीं जाना चाहिए था, ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे जो मैन है वो फ्रीली फिर सकते तो देन वुमेन क्यों नहीं फिर सकती है? उसको भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए इस चीज़ की। हमारे यहाँ पे होता है कि अब जैसे हम लोग, अब ये मेरी एग्जांपल ले लें, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अब सराउंडिंग में सारे मैन खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये होती है कि अगर एक लड़की वहाँ पे खड़ी कोई बात कर रही है या कुछ हो गया है, तो उसके सराउंडिंग में लड़कियों की निस्बत जो है मैन ज़्यादा होंगे। तो अगर आप वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर इंसान का अपना कल्चर होता है, तो वो उसको पता होता है कि मैंने किस तरीके से चलना है, मैंने कैसे अडॉप्ट करना है, मैंने अपना इन्वायरमेंट कैसे अडॉप्ट करना है, अपने कल्चर को कैसे अडॉप्ट करना है, वो अपना उसका विरासतन आ रहा होता है इसके अंदर। और बाकी वेस्टर्न, हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब कि बहुत सी चीज़ें वल्गर भी होती हैं और बहुत सी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। रिदा, ऐसा है कि अगर हम बात करें ख़वातीन की पाकिस्तान में, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हैं? क्या उनका लाइफस्टाइल है और क्या राइट्स प्रोवाइडेड है उनको, और क्या उनके जो राइट्स है वो अभी तक पाकिस्तान में प्रोवाइडेड नहीं है जो इस्लाम ने दिए? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात की जाए ना, तो बेसिक ह्यूमन राइट्स में अगर आप 80% आवाम से यहाँ पूछेंगे ना, उनको तो बेसिकली पता ही नहीं होगा कि ह्यूमन राइट्स हैं क्या। और अगर वुमेंस की ह्यूमन राइट्स की बात की जाए, आपको पता है रोज़ आपको बैनर्स नज़र आएंगे, आपको लोगों इसके बारे में बात करते नज़र आएंगे। आपको नज़र आएगा, आप दुनिया के किसी भी महले वक्तों से उठ के देखें तो ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स पे बहुत ज़्यादा बहस की जाती है, लेकिन लोगों की मेंटालिटी आज भी उसी जगह पे खड़ी है जहाँ आज से वो 70 ईयर्स बैक खड़ी थी। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लाम में तो सबसे ज़्यादा वुमेन्स को ही राइट दिया गया है। औरत को अगर पूरी दुनिया में कहीं इज़्ज़त दी गई तो वो इस्लाम ने उन्हें वो इज़्ज़त दी थी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपनी औरत की तहफ़्फ़ुज़ करे, अपने औरत की इज़्ज़त करे। और मैंने सुना कि वो कहते कहते रो पड़े थे कि वुमेन की, एक औरत की इज़्ज़त करें आप। इतनी वो इस मुआशरे में इतनी मुकाम रखती है, लेकिन यहाँ पे आप जहाँ देखा जाए, क्योंकि आप मेंटालिटी आपकी क्लियर नहीं है, आप यहाँ से क्लियर नहीं हो। आज भी आपको लगता है कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी, और मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जो मर्द कहेगा वही ठीक है, अगर जो भी गलती होगी वो समहाउ करके मर्द औरत की तरफ चली जाती है। और यहाँ पे है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को मत कहें कि ये करो ये करो, अपने बेटों को भी बताएं कि अगर बेटी ये सब कुछ कर सकती है तो आपके बेटे भी, कि आप जब आपके फ्यूचर में आपके बेटे आगे जाएं तो आप प्राउडली उनको कह सकें कि मेरा बेटा। देखिए, ये जो सिस्टर हैं ये बिल्कुल सही बात कर रही हैं। बेटों को सिखाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में भी महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, एकदम बढ़िया से है, नहीं है, दिक्कत है, लेकिन हमारे यहाँ वहां की बनिस्बत दिक्कत कम है, क्योंकि हमने यहाँ पे बराबरी का मौका दिया हुआ है। लेकिन ये जो बहन बात कह रही है ना कि लड़कों को ज्यादा सीखने की जरूरत है, लड़कों को ये बात समझने की जरूरत है कि लड़कियों की, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है सीखना।
ही है जो एक औरत की इज्जत का बाइस बना है, मेरा बेटा ही है जो एक औरत को इज्जत देगा। अगर आपके घर से ये शुरू होगा तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इस पूरी दुनिया में औरत को वो मुकाम मिल सकता है। एग्जैक्टली अच्छा ये बताओ आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर हर घर से शुरू होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान में चेंज आएगा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में किन ग्राउंड्स पे चेंज आना ज़रूरी है, किन ग्राउंड्स पे काम करना ज़रूरी है जो पाकिस्तान में नहीं किया जाता? एज एन इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान में ख़वातीन के कौन से राइट्स हैं जो उनको नहीं मिलते? सबसे पहले तो यही है कि उनको सबसे पहले तो उनको एजुकेशन में ही रोक दिया जाता है कि नहीं, जो भी घर वाला कहेगा नहीं तुम औरत हो, तुम्हारी गलती होगी, तुमने किया होगा, तुम घर से इस तरह नहीं निकलो। कुछ लोग तो इसी डर से अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजते हैं कि नहीं वो बाहर निकलेगी। वो ये नहीं सोचते हैं कि उसकी एजुकेशन पूरी नहीं होगी, उसे डोमेस्टिक वायलेंस का वो किया जाएगा, उसके घर में क्या चल रहा है। बेटी को कहा जाएगा तुम चुप कर जाओ, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम कर जाओ, तुम चुप कर जाओगी तो सब कुछ हो जाए। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि अपने बेटे को कि आप चुप कर जाओ, या आपने उसके साथ क्या किया, अपनी बेटी को भी उतना स्ट्रांग बनाए जितना आप अपने बेटे को बना। अगर आप ग्राउंड से ही देखें, मैंने फिर पहले भी ये बात बोली है कि घर से ही शुरू होगी। हम दूसरे को पकड़ के नहीं कह सकते कि आप वुमेन को वो राइट दो। हम उसको ज़रूर कह सकते हैं कि बेटा अगर आपका भाई ये करता है तो आपकी बहन भी ये कर सकती है, अगर आपका बेटा वो सारी चीज़ें कर सकता है तो आपकी बेटी भी कर सकती है। अपने बेटे को ही आप इतना स्ट्रांग बनाए, अपनी बेटी को ही इतना स्ट्रांग बनाए। आप अपने घर से हर चीज़ इक्वली घर से ही निकलती है। आप सोसाइटी को इसी तरह बेटर कर सकते हैं कि आप छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलकर ही पूरा दरिया बनाती हैं ना, तो आप अपने होम से ही शुरू कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही। अच्छा मैडम ये बताएं, जो फेमिनिज्म की जो तहरीक यहाँ पर चल रही है, फेमिनिज्म को ख़वातीन में बहुत ज़्यादा ये इम्प्रूव वो कर रही है, ग्रो कर रही है, ये बात आपको क्या लगता है? ये फेमिनिज्म की जो तहरीक है ये इसका क्या ग्राउंड है, क्या रियलिटीज़ है, क्या इनका जो है वो मंशूर है, क्या लगता है? ठीक है, आप देखिए फेमिनिज्म की एक सबसे बड़ी एक लाइन थी जिसके अंदर बहुत लोगों ने उठ के क्रिटिसिज्म किया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की ये मतलब नहीं है कि हम जो मर्ज़ी करें। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब है कि मेरी बॉडी पे मेरा राइट है, मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, मुझ पे ये नहीं किया जाएगा कि तुम शटर को अकबर के आज भी चढ़ा लो या तुम लोगों से डर के रहो। अगर ये तुम्हारी मेंटालिटी है, तुम्हारी सोच है, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आगे रखो, तुम भी उतनी स्ट्रॉन्ग हो सोसाइटी में, तुम भी एक ह्यूमन हो। ये मेल और फीमेल कुछ भी नहीं होता, आप एक ह्यूमन बीइंग्स हैं और ये इसका यही मतलब है कि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस दुनिया में रख सकते हो। आप भी सही हो सकते हो, आप भी एक स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग माँ बन सकते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग बहन बन सकते हो, एक बेटी बन सकते हो, एक स्टूडेंट बन सकते हो, एक बड़ी बिजनेस वुमेन बन सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग हाउस वाइफ भी बन सकते हो। ये नहीं है कि आप हर चीज़ को रोक दिया जाए, नहीं, आपका भी उतना ही किरदार है जितना मेल्स का इस सोसाइटी में है। और यही इसकी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इन दोनों को इंसान समझें, खुददारा एक औरत को भी इंसान समझें जैसे आप एक मर्द को इंसान समझते हैं। सही, बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ थी। बिल्कुल उन्होंने यही कहा कि जिस तरह मर्द को इंसान समझा जाता है, सोसाइटी में डोमिनेंस दी जाती है, उसी तरह ख़वातीन का भी ये हक़ है कि उनको भी इंसान समझा जाए, सोसाइटी का हिस्सा समझा जाए और जो राइट्स उनके लिए हैं उनको प्रोवाइड किए जाए। बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ ही, आगे बढ़ते और लोगों। आपका नाम? निमरा खान। आपका? समरा। ओके मैडम, ऐसा है कि आप पिछले कुछ इंसिडेंट्स देख चुकी हैं पाकिस्तान में, हरासमेंट के काफ़ी इश्यूज ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो नज़र आ रहे थे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं, जो फ़ीमेल हैं, जो वेमेन हैं, किस तरह की लाइफ स्पेंड करी हैं और क्या राइट्स हैं जो प्रोवाइडेड हैं और क्या राइट्स हैं जो प्रोवाइडेड नहीं हैं और होने चाहिए? राइट्स की बात की जाए तो देखें, राइट्स तो प्रोवाइडेड हैं यहाँ पे सबको। देखिए हम आप यहाँ आई हैं, यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं सब लोग, तो कोई भी यहाँ पे ऐसा इशू नहीं है कि कोई किसी को छेड़ रहा है या कुछ भी ऐसा है। लेकिन अब आप खुद ही किसी को कहेंगी आ जाएं, मैं आई हूँ, ऐसा तो फिर तो ऐसे नहीं चलेगा ना। अब अगर हमारे मामा पापा ने हमें भेजा है घर से तो हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के ही सब कुछ करना चाहिए। ये तो नहीं है कि अब हम बाहर गए हैं तो अपना सब कुछ भूल के तो आजो 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 करें, फिर बाद में हम लोगों को कहते हैं, ब्लेम देते हैं कि ये हो गया वो हो गया। यहाँ पे सब कुछ सेफ़ है, हम सेफ़ हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि हम यहाँ पे सेफ़ नहीं हैं या यहाँ पे बदतमीज़ी हो रही है या मुझसे कोई कर जाएगा भी। एक्चुअली मैडम ऐसा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर वेमेन सेफ़ हैं, वेमेन की सेफ्टी प्रोवाइडेड है, लेकिन फिर ख़वातीन आखिर फेमिनिज़म की तरफ, फेमिनिज़म की जो तहरीक है, फेमिनिस्ट की जो एक टर्म यूज़ हो रही है आजकल ख़वातीन में बहुत इन है, डेफिनेटली आपको भी आइडिया है, तो आपको क्यों लगता है कि फिर वो इतनी मकबूल क्यों हो रही है हमारी जो फ़ीमेल सेक्टर है उसमें? देखें, ये जो फेमिनिज़म का है यहाँ पे, ये कुछ ज़्यादा ही चाहती हैं कि हमें कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दी जाए
ऐसा नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है, ये एक इस्लामी कंट्री है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपने इतने ही अपने रूल्स एंड वो लेनी है, हमें आज़ादी दे दें, हम ऐसे घूमें वैसे घूमें, तो आप बाहर चले जाएँ, वहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं कहता, आप बाहर चले जाएं। यहाँ का लॉ ही ऐसा नहीं है, तो फिर आप कैसे राइट्स मांगते हैं अपने? अगर आपको इतने ही राइट्स चाहिए तो फिर आप जाएं गवर्नमेंट के पास, जाएं वहाँ जाके आप मांगें राइट्स अपने। वो अगर देते हैं, अप्रूव करते हैं, क्योंकि ये एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ पे अगर आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। बाकी यहाँ पे ऐसे सड़कों पे घूमने से, मर्दों को ये करने से वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ मौजूद थी। हम आगे बढ़ते और लोगों से बात करेंगे। ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में फेमिनिज़म की तहरीक चल रही है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा उसके अंदर इनगल्ज्ड है, आपको क्या लगता है कितनी ये तहरीक जो है वो ख़वातीन के हकूक़ में उनको सपोर्ट कर रही है? क्या रोल है इनका ख़वातीन की लाइफ? अब देखें, आपके सामने है कितने केसेस आ रहे हैं वुमेन से रिलेटेड। रेप केस आ रहा है, किडनैपिंग केसेस आ रहे हैं, जैसे अभी ये 14 अगस्त वाला चला, मीनार पाकिस्तान वाला, इस तरह से कितने केसेस आ रहे हैं। तो अगर उसके मुताबिक अगर कोई तहरीक चल रही है तो उसकी कोई मूवमेंट होनी भी चाहिए। जस्ट एक वो एक टेम्परेरी सोशल मूवमेंट ना हो, उस पर वर्क भी होना चाहिए, उसको मतलब कि उसके ऊपर पूरा एप्लीकेबल होना चाहिए कि ये इस सोशल मूवमेंट को जो की गई है इसको पूरा किया जाए। ये ना हो कि बस उसका एक प्रोपेगेंडा बनाया जाए, उसको थोड़ा बहुत रेस किया जाए, उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसको प्रॉपर लेना चाहिए कि फेमिनिज़म के बारे में बात हो रही है तो इसको प्रॉपर लेना चाहिए और जो इसको इशू है इसको रिजॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया लाइबा हमारे साथ। उन्होंने यही कहा कि जितने भी इश्यूज़ हैं ख़वातीन को, उनको प्रॉपर लेकर उनका एक प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए। लाइबा हमारे साथ ही आगे बढ़ते और लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त आवेज़ मौजूद है, वो भी वुमेन्स के जो लाइफ है पाकिस्तान में उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगी, कुछ कंक्लूड करना चाहेंगी। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं एंड पे कंक्लूजन अपनी जो मेरी बहन ने भी दिया है उसका एंड कंक्लूजन यही देना चाहूँगी। जैसे हम मेल को कहते हैं कि वो बिना झिझक वो बाहर निकल सकते हैं, वैसे वुमेंस क्यों नहीं निकल सकती? हमें सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए और वो सिक्योरिटी ना हमें गवर्नमेंट देती है, ना हमें पुलिस देती है, ना बेसिकली हमें घर में मिलती है वो सिक्योरिटी। हमें वो सिक्योरिटी चाहिए जो हमें अपने अंदर लानी। लेकिन हमें जब ब्रेव हो जाए लड़की, उसे कहते हैं कि ये तो आई एम सॉरी आई एम यूजिंग बैड वर्ड्स बट ये बच्चलन है, ये इस तरह है। बट अगर हम लोग ब्रेव, हम अपने लिए ब्रेव हैं, हमें खुद के लिए ब्रेव होना है। तो हमें प्लीज़ हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमें गवर्नमेंट से भी हमारी इल्तिजा है, हमें हर चीज़ से हमें चाहिए कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। प्लीज़। बिल्कुल सही। इन अ सोसाइटी, जो भी इंसान एक सोसाइटी में रह रहा है उसका बेसिक रूट जो है राइट है वो यही है कि उसको सिक्योरिटी प्रोवाइडेड हो। अगर वो मेल्स हैं तो उनको भी, चाहे वो रात के 12 बज रहे हों या तपती दोपहरी हो, उनको सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइडेड होनी चाहिए। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी पुलिस की तरफ से, हर तरफ से एक सिक्योर मुआशरा हमें साबित करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की महिलाओं की राय। और मैं कहूँगा कि देखिए, हिंदुस्तान में भी दिक्कतें हैं। यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को निचले दर्जे का समझते हैं और उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ये पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है, दुनिया के हर कोने में हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री अमेरिका ही क्यों ना हो, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हमें दूर करनी है और उसकी दिशा में कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत तो घर से करनी पड़ेगी। जब आप घर से अपनी बेटियों को सपोर्ट करेंगे, उन्हें अच्छी एजुकेशन दिलवाएंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि बेटा जो तुझे करना है वो कर, तू, तेरे में और तेरे भाइयों में कोई फर्क नहीं है, तभी जाकर देश और समाज डेवलप करेगा। और लड़कियों ने कितने बड़े बड़े कारनामे किए हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उनमें भी कैपेबिलिटी पर किसी को शक नहीं होना चाहिए कि लड़कियों में कैपेबिलिटी कम है। पिछले कई दशकों से, सैकड़ों सदियों से औरतों को दबा कर रखा गया, जिसकी वजह से उनके मन में डर बैठ गया। लेकिन आज अब वो धीरे धीरे डर दूर करने की कोशिश हो रही है। वो डर धीरे धीरे दूर हो रहा है। और मैं कहूँगा कि जिन कंट्रीज़ में हो, चाहे इस्लामिक कंट्रीज़ हो, कोई भी हो, देखिए, आप औरतों को प्रोग्रेसिव बनाएंगे तो आपका मुल्क भी प्रोग्रेसिव बनेगा। और मैं तो यही चाहता हूं। हम हिंदुस्तानी कर रहे हैं ऐसा नहीं है। दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, लेकिन तब भी हम इसके बीच से रास्ता निकाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया भर में ऐसे ही किया जाना चाहिए, क्योंकि लड़कियां किसी भी नजरिए से लड़कों से कम नहीं हैं। जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं और कई जगहों पर उनसे बेहतर कर सकती हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार,
जय हिंद।